हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने चैनल आई एम सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आप समझ जाते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपका समय का बचत कर सकता है। आइए हम इनको समझते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल एम सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। और नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 2 4 6 8। किसी भी संख्या का यूनिट प्लेसेस अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या निश्चित तौर पर 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं 498 576796 234358। तो ये सारे संख्या का जो अंतिम अंक है वो सारे संख्या का जो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखा है। जैसे 498 इसके अंतिम अंक है 8, यहाँ पर इस संख्या का अंतिम अंक है 6 और इस संख्या का अंतिम अंक 8 है। तो ये सारी संख्याएं क्या होगी, 2 से डिवाइड खाएगा। अब है अगला डिविजिबिलिटी बाई 3 या 3 से विभाज्यता। दोस्तों, 3 से कोई भी संख्या विभाजित होगा अगर उन संख्या का अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य हो। A number is divisible by 2 if the sum of the digit is divisible by 2। कहने का मतलब यहाँ है कि कोई भी संख्या 3 से डिवाइड खाएगा अगर उन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे 123, इनके तीनों अंकों का अगर हम जोड़ते हैं, तीनों अंकों का अगर हम सम निकालते हैं तो आता है 6 और ये 6 जो है 3 से डिवाइड होता है। तो निश्चित तौर पर 123 भी 6 से निश्चित तौर पर 123 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह से एक एग्जाम्पल हमने और लिया है 5673। इनके भी अगर अंकों का अगर हम सम निकालें या योगफल निकालें तो इसका योगफल आएगा 21 और ये 21 3 से डिवाइड होता है। इस वजह से हम 5673 भी 3 से विभाज्य होगा। अगला है डिविजिबिलिटी बाई 4। A number is divisible by 4 if its unit and tens place digit has 0 और tens place and unit place is divisible by 4। अगर हम इसको हिंदी में अगर हम समझें कि 4 से कौन सी संख्या विभाज्य होगा, 4 से वही संख्या विभाज्य होगा अगर इसके अंतिम 2 अंक इकाई और दाही का अंक में 0 हो, या फिर वह संख्या 4 से विभाज्य हो। अगर 0 ना हो तो ऐसी कोई और संख्या इकाई स्थान पे और दाही स्थान पे हो सकता है, लेकिन वह संख्या 4 से डिविजिबल हो, तब वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 5000 है, 5000 के यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में 00 है, तो ये 500 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हम 4 से डिवाइड दें तो 4 1 जा 4 बचा 1, 10 हुआ, 4 2 जा 8 बचा 2
20 हुआ और 4 5 जा 20, मतलब 4 एकन 4 बचा 1, यहाँ हुआ 10, 4 दूना 8, बचा इसमें 2, हो गया 20, 4 पंचे 20। तो यह संख्या 4 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या का अंतिम में डबल जीरो हो या फिर ट्रिपल जीरो भी हो सकता है, लेकिन अंतिम दो अंक जीरो होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि अगर जीरो ना हो तो अंतिम जो दो अंक है इकाई और दहाई का, टेंस और यूनिट प्लेस का डिजिट, वो क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 1532, इसके जो अंतिम दो अंक हैं वो 32 हैं। 32 4 से डिवाइड खाता है, 4 8 32, तो 4 से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसका अंतिम दो संख्या, अंतिम दो अंक इसका 4 से विभाज्य हो जाता है। इसका मतलब कि 1532 भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। अगला है डिविजिबिलिटी बाई 5। और नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5। हिंदी में अगर हम इसे समझें कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 2160, इसके अंतिम जो अंक है 0 है, तो ये जो 2160 जो संख्या है वह भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। और दूसरा जो एग्जाम्पल है 165 है, इसके जो अंतिम अंक है 5 है, तो इसका मतलब 165 या 165 5 से निश्चित तौर पर डिवाइड खाएगा। आइए इसको हम डिवाइड देकर देखते हैं। 165 को डिवाइड करके देखते हैं कि ये 5 से विभाज्य होता है या नहीं। 5 तिया 15, 6 में 5 गया 1, और ऊपर से 5 उतारे, अब चलेगा फिर 5 तिया 15। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये संख्या 165 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया है। उसी तरह से अगर हम 2160 को अगर हम 5 से डिवाइड देंगे तो यह भी संख्या 5 से डिवाइड खाएगा। पंचों के 20, और यहाँ पे 1 आया और ऊपर से 6 उतारेंगे, चलेगा 5 तिया 15, 6 में 5 गया 1, ऊपर से 0 उतरेगा और 5 दूने 10, 5 दूने 10। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो या 5 हो तो वह निश्चित रूप से 5 से डिवाइड होगा।